भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो देश को निगल रहा है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो देश जो है एक ग्राम सभा से होकर देश का निर्माण होता है, उसी गांव में जो है भ्रष्टाचार जो है व्याप्त हो जाता है। और हमारे पीछे जो ये दर्जन भर संख्या में लोग दिख रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हैं। इनका एक ग्राम प्रधान, इनके जो गांव के ग्राम प्रधान हैं, उनके भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने मंडलायुक्त गोरखपुर को शिकायत दर्ज कराई है, जिलाधिकारी महोदय को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर जो है इनके जो है मंडलायुक्त के जो है जांच टीम पहुंचती है, लेकिन वहां पे जो है शौचालय व्यवहार किया था। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई और इस दौरान जो है लोगों को धमकियां भी दी गई है। आइए हम पूरी बात करते हैं, जो शिकायतकर्ता हैं उनसे पूरी जानकारी लेते हैं, जो लोग हैं इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, पहले अपना क्या नाम है और कहाँ रहने वाले हैं ये बताएं। मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है और मैं ग्राम पड़री खुर्द विकासखंड मिठौरा जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। जी, आप जो है तमाम लोगों के साथ यहाँ डीएम साहब कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या मामला है कि आपको यहाँ आना पड़ा है? पंचायत विभाग द्वारा मेरे ग्राम सभा पड़री खुर्द में लगभग 4 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसमें मेरा जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बहुत अगर काम हुआ होगा तो उसमें 20 लाख रुपए का काम हुआ होगा। और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय को एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ मैंने जांच के लिए, पूरे भ्रष्टाचार की जांच के लिए मैंने लिखित में जांच के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया है और 606 बिंदुओं का एप्लीकेशन मेरा है, जो मंडलायुक्त महोदय को मैंने दिया है कि 606 बिंदुओं पर उसमें जांच करके उसमें पूरी बिंदुवार क्रम करके आप बिंदुवार एक क्रम संख्या से आप चल के जाँच कर लीजिए और फिर अगर मुझे लगता है आपको कि मेरे खिलाफ अगर कोई झूठा सबूत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मैंने मंडलायुक्त महोदय से बता के आया था और उन्होंने टीम गठित करके, मंडलायुक्त महोदय के आदेशानुसार वो टीम गठित करके उन्होंने एक गजेंद्र बहादुर सिंह संयुक्त विकास आयुक्त आए थे कल मेरे गाँव ग्राम सभा पड़री खुर्द में, और मुझे भी बुलाया गया था कि कहे कि यार टीम आ रही है तो मुझे कल मेरी टीम आ रही है, तो फिर मैं भी गया और जो शपथकर्ता जो एफिडेविट दिए थे वो लोग भी गए थे। तो जब हम गए तो कहे कि ऐसा है कि मैं केवल 3 बिंदुओं की जांच करूंगा, 606 बिंदुओं का जांच मैं नहीं करूंगा। तो कहे ऐसा क्यों? कहना कि आप नहीं जानेंगे, पता नहीं लगे हमको कानून से बताने की ऐसा है वैसा है, केवल मैं 3 बिंदुओं का जाँच करूँगा। तो उन्होंने मात्र 606 बिंदुओं को दरकिनार करके मात्र 3 बिंदुओं का, वही 3 पोखरियों का निरीक्षण किया। उसमें ऐसा था कि जो बयान दे रहे थे, जो कह रहे थे कि यहाँ काम नहीं हुआ है, उनको डरा धमका दे रहे थे, कह रहे थे कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ FIR कराएंगे। उसमें रमेश पुत्र जसई, नंदलाल पुत्र भरोस जो बता रहे थे कि मेरे खाते में मेरी सहमति के, मेरे बिना अनुमति के, मेरी बिना जानकारी के, मेरा बिना काम के मेरे खाते में पैसा आया है। किस तरह का पैसा आया था? ये एक नरेगा के तहत पैसा आया था, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी। इनको जानकारी तब हुई कि जब ये लोग गए उनके घर के, कि प्रधान वही बताएंगे, वो गए कि अब आपके खाते में पैसा आया है और चलिए और पैसा निकाल दीजिए, कुछ पैसा मैं आपको दे दूंगा। फिर मैं तो कहा कि ये लोग कहे कि मेरे खाते में क्यों पैसा आया है, तो फिर कुछ बात विवाद हुआ होगा। लेकिन कल क्या कह रहे, जब ये लोग कह रहे थे कि सर मेरे खाते में बिना काम के, बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरे परमिशन के पैसा भेजा गया है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे खाते में कैसे पैसा चला गया, तुम्हारे खिलाफ FIR होगा। उनको डरा धमका रहे थे। स्थिति ये है यहाँ। अब सोचिए कि जो है जो जांच टीम गई थी वही जो है शिकायतकर्ता हैं, जिनके खाते में पैसा गया, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब सोचिए कि जो है जो ग्रामीण हैं, ये लोग जो है किस तरह के जो है माहौल से गुजर रहे हैं, और आपके जो प्रमुख बिंदु हैं कौन कौन से जो भ्रष्टाचार हैं, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं? प्रमुख भ्रष्टाचार आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। कि ये मृतक, ये रोगी पुत्र पुरुषोत्तम, जिनकी मृत्यु फरवरी माह में हो चुकी है और उनका पैसा नरेगा के तहत निकाला गया है जून माह में। और एक गजेंद्र पुष्प मिश्री जो विदेश में रहते हैं 3-4 सालों से, उनके खाते में पैसा नहीं आया है, जबकि नियम नहीं है कि उनके अगर आदमी बाहर है तो उसके खाते में पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसके रहते हुए उसके खाते में आया है। बहादुर पुत्र महादेव हमारे यहाँ नाम के कोई व्यक्ति ही नहीं है, उसके खाते में पैसा आया है नरेगा का। ये कहाँ के लोग होंगे? ये पता नहीं कहाँ के हैं, अज्ञात लोग हैं, पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं। अब देखिए, जिम है, जिम बना ही नहीं है, लाइब्रेरी बनी ही नहीं है, इसका पैसा निकाला गया है। स्ट्रीट लाइट की स्थिति खराब है, 2-4 खंभों पर लगा दिया गया है। ये एक CC रोड है, डबल करके एक ही रोड को 3-3, 4-4 बार, 4-5 तरीके से दिखा के एक ही काम का कई बार पेमेंट निकाला गया है। पोखरी का सुंदरीकरण नहीं हुआ है, उसका पेमेंट कराया गया है।
आपको बता दें कि सरकार की जो है एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार देने का एक काम होता है, जिसमें जो है ग्रामीण स्तर पे जो मजदूर होते हैं उनको वहाँ पे रोजगार दी जाती है। लेकिन अब सोचिए कि जो मृतक है, जो यमलोक है, वो मजदूरी करने आता है ग्राम सभा पड़री खुर्द में मजदूरी करने, फिर जो बाहर विदेश में अच्छी खासी पैसे कमा रहा है वो व्यक्ति आ रहा है ग्राम सभा पड़री खुर्द में मजदूरी करने। जो बाहर के लोग हैं, जो गांव में है ही नहीं, वो लोग आते हैं पड़री खुर्द में मजदूरी करने के लिए। ये शिकायतकर्ता का आरोप है। अन्य भी एक और है, गजेंद्र पुत्र मिठाई हैं, जिनका जॉब कार्ड संख्या UP 5200403501 है, 1/97 ये है। ये हमारे वहाँ के निवासी ही नहीं है, पता नहीं कौन है। इनके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनका मकान बनाया गया। सोचिए कितना गांव में है नहीं, ये इस नाम का व्यक्ति नहीं है। बल्दियत नाम का गजेंद्र पुत्र मिठाई, हमारे नाम का कोई हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। गजेंद्र है तो मिठाई नहीं है, मिठाई है तो उनके लड़के गजेंद्र नाम नहीं है। आखिर आवास है कहाँ? पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ बनवाया है। ये पंचायत विभाग पता नहीं कहाँ बनवाया है। आपके गांव में कोई ऐसे भी है जो पात्र हैं जिनको मकान नहीं बना है? ऐसे लोग हमारे वहाँ बहुत सारे, हमारे वहाँ एक दुखरान पाल हैं। अगर आप मौके पे जाएंगे, जांच करके आप स्थिति जाके देख लिए कि उसका नाम आया था, एप्लीकेशन भी पड़ा था, लेकिन वो दरअसल कोई परसू नहीं कर पाया। तो उन्होंने लगा के बिना इनको बयान लिए, जो शपथकर्ता थे उनका पूरा बयान, उसका रिकॉर्ड मेरे पास फोटोकॉपी है, उनका पूरा बयान लिए उन्होंने, और उसको बिना इनका बयान लिए उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गोलमाल कर दिए लोग, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है, जो गांव में जो विकास कार्य है वहाँ भ्रष्टाचार है, मनरेगा में भ्रष्टाचार है, सारे जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है। हाँ, पूर्ण रूप से व्याप्त है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में जितने सफल जो 5, 6, 8, 10 लोग तैयार हो रहे हैं, स्थिति वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि ग्राम प्रधान का इतना दबदबा वहाँ पे, या SC ST का इतना भय दिखाते हैं कि कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि मैं SC ST में फड़ा दूं, मेरा इतना यहाँ जुगाड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास बहुत पैसा है। एक थोड़ा भोजपुरी कहावत है, कहते हैं कि भाई पैसा माई पहाड़ी चढ़ेली बोलते हैं टाइला, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं पैसा जहाँ फेंकूंगा वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों का किसी का कोई पावर काम नहीं करेगा, जहाँ पैसा काम करेगा किसी का पावर नहीं काम करेगा। चाचा, घर कहाँ पड़ा, कौन कहाँ पाए हुए हैं ये बताइए? पड़री खुर्द घर है। आपके गांव की स्थिति क्या है? आपके गांव में क्या विकास हुआ है? ग्राम प्रधान ने अपना क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं था भाई, मान लेते हैं जैसे 16 आना रहा, तब कम से कम 4 सब विकास करे चाहिए। नहीं, पैसा 16 ना कहते 16 ना विकास करे पड़ा। नहीं तो हम 16 आना विकास ना, 4 लोग तो विकास होकर चाहिए, लेकिन ऐसा ना एक ही सड़क पर 3 बार पेमेंट, 3 बार जहाँ खड़ंजा है उसको NCC दिखा दिया, और कुछ है कैसे इंटरलॉकिंग दिखा दिया। अच्छा, तेरे गांव में मजदूरों की संख्या कम बका की जन ये लोग से जनबा मजदूरी करे आवता? मजदूरी कम नहीं है, लेकिन जब कराएंगे तब न करेंगे लोग। तो फिर ये बाहरी लोग कौन है जो गांव में आपके है नहीं, जो बता रहे हैं भी अभी ये? हाँ, तो बाहर के जो लोग हैं, लेकिन नाम दिया है, कहाँ दिया है अब वही जानेगा, हम नहीं जानेंगे। लेकिन हम जब लिस्ट देखते तब फलाने कहाँ का, चीने कहाँ का, तब मालूम होता कि हाँ इसमें। ग्राम प्रधान की दबंगई है वहाँ पे, इनका इन लोगों का कहना है। ये बताइए, जो ग्राम प्रधान अभी हैं उनकी पहले की क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? मेरा नाम सूरज कुमार दुबे, ग्राम सभा पड़री खुर्द के हूँ, मिठौना ब्लॉक से। पहले की स्थिति कुछ नहीं थी उनकी, आज की स्थिति बहुत कुछ है। अगर कोई आवाज़ उठाने का कोशिश करता है तो दबंगई के साथ अगर करते हैं, और 2-4 लोग उनके साथ हैं कि पूर्ण बहुमत से मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दिया जाता है। और जिसमें एक मेरे भाई का आवास आया हुआ था, जिसमें वो कहे कि अगर हमारा दरबारी अगर नहीं करेंगे तो आवास हम नहीं देंगे। बाकी जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है वो आप जा सकते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास जा सकते हैं, कोई मुझे गम नहीं है। अगर पैसा हम फेंकेंगे तो कानून मेरे ही पक्ष में आएगा। ये दरबारी क्या है मतलब? ये दरबारी का मतलब मेरे वहाँ शाम सवेरे उठक बैठक करिए और उसके बाद मेरा जी हजूरी करिए। तो हम गरीब आदमी मजदूरी करेंगे नहीं तो मेरा रोजी रोटी चलेगा नहीं। तो मैं कहा कि आपके वहाँ मैं दरबारी नहीं कर सकता, जी हजूरी नहीं कर सकता। इसी कारण मुझे प्रताड़ित हर बार किया गया, थाने पे चढ़ाने, हर बार ये थाने पे चढ़वाए, और ST 8 का धमकी हर बार हमारे साथ किए हैं ये। जी,
ये सिर्फ आपके साथ ऐसा है कि मतलब कई लोगों के साथ ग्रामीणों में है? मेरे भी साथ है और कई पूरा लगभग मान के चलिए 99% ग्राम सभा पड़ी खुर्द के लोग व्यक्तिगत ये काम होता है अच्छा। प्रधान जी की तरफ से। ये बताइए कि जो ग्राम प्रधान है आपके यहाँ है वो आप उसके खाते में पैसा भेजा गया था, अभी जानकारी आप बता रहे थे, उनके द्वारा पैसा भेजा गया, किस तरह से वो पैसा भेजा गया था, फिर आपसे क्या कहा गया था? हमको ये नहीं मालूम था कि हमारे खाते में पैसा आया। पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम नंदू है, मैं पड़री खुर्द के रहने वाला हूँ। और प्रधान जो हमारे वहाँ के हैं उदय भान, वो हमारे खाता में पैसा भेजे थे, तो हमको ये मालूम नहीं था कि हमारे खाते में पैसा आया है। हमको सुबह में मालूम हुआ, राजेंद्र आके बताए हमको कि तुम्हारे खाते में पैसा गया है और पैसा निकाल कर दो हमको। ये राजेंद्र कौन है? ये पंचायत मित्र हैं हमारे वहाँ के। अच्छा। तो ये हमको सुबह में बताए, तो हम उनसे पूछे कि कैसा पैसा है, तो बोले कि नरेगा का पैसा है। तो हम उनको ये बात बोले कि जब हम काम नहीं किए हैं तो हमारे खाता में पैसा आया कहाँ से? क्या काम करते हैं आप? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन आप मौके पे काम करने नहीं गए थे? नहीं, हम काम नहीं किए हैं कभी। जांच टीम आई थी आपसे, क्या जो आप बयान लिए थे, क्या कहे वो लोग? वो लोग धमका रहे हैं कि तुम्हारे खाता में पैसा आया, तुम निकाल के दिए, तुम जेल जाओगे। हाँ अच्छा। तो हम उनको पैसा भी दे दिए और ऊपर से ये फिर हमको धमकी मिल रहा है। हमको 1 रुपये भी नहीं दिए उसमें से। कितना डील हुआ था? 2500 आया था हमारे खाते में, हम उनको 2500 दे दिए। वो बोले कि तुमको 500 देंगे, 1 रुपये नहीं दिए। अच्छा, 500 देने के बाद कहे थे वो भी नहीं दिए? नहीं दिए। पैसा कहाँ निकाले थे ये? टीकर परसौनी नगर सरकारी बैंक में। अच्छा। कौन गया था साथ में आपके? हमारे साथ में वो पंचायत मित्र गया था, राजेंद्र, और कौन? और ये प्रधान का भतीजा गया था। अच्छा। हाँ। तो सोचिए कि जो है ये मजदूर जो नहीं है मजदूरी करने वाले, उनके खाते में पैसा भेजा जाता है। जो यमलोक में जो पहले ही चले गए हैं, तो इस दुनिया से चले गए हैं, वो मजदूरी करने चले जाते हैं जो मनरेगा के तहत। और यहाँ पे कई सारे भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचार के कारण जो है ये लोग जो है यहाँ पे आज यहाँ आए हुए हैं। ये बताइए कि आप एक अधिवक्ता भी हैं, अभी जो है जांच टीम आई थी, तो आपकी क्या बात हुई थी और फिर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप क्या करेंगे? जब संयुक्त विकास आयुक्त जब आए थे तो हम उनसे कहे कि सर 606 बिंदु हैं और इसमें चल के जांच कर लिया जाए। तो वो बैठे बैठे रहे, कहीं भौतिक निरीक्षण केवल 3 पोखरियों का उन्होंने किया। मैंने कहा कि सर कर लिया जाए। भौतिक पोखरी जो मनरेगा के तहत जो हुआ था, बस उन्होंने मनरेगा के तहत तो जो काम हुआ नहीं है, तो उन्होंने तीन पोखरियों का काल निरीक्षण किया। और मैंने कहा कि सर 606 बिंदु हैं, तो एफिडेविट का हवाला देकर कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और फिर मैंने उनसे कहा भी सर कर लिया जाए, चल के भौतिक निरीक्षण कर लीजिए, कम से कम पता चल जाए कि मैं क्या हुआ है। आप देखेंगे पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। मौके पे ब्लॉक स्तर से कौन अधिकारी पहुंचे थे? जहाँ तक मुझे जानकारी है, मौके से बीडीओ साहब गए थे और सेक्रेटरी गए थे और पंचायत सहायक वगैरह गाँव। और उसमें एक चीज़ और मैं देखूंगा, जिस सेक्रेटरी की शिकायत है वो भी उसमें गया था। अब हाँ, जिनकी शिकायत मैंने किया, जिनके खिलाफ आरोप है, वो खुद वहाँ गए थे। आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार। क्या नाम है सेक्रेटरी का? क्या अमरेंद्र यादव है। अच्छा। हाँ, यानी आप अमरेंद्र यादव सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ भी जो है उसमें एक नवनियुक्त कोई गुप्ता जी आए हैं, तो कह रहे थे कि मेरा नया आया है, तुम मेरा जिनके खिलाफ मेरा शिकायत है वही जांच में जाएंगे तो आप वो कितना क्या काम करेंगे बताइए। जिनके खिलाफ मेरी शिकायत है कि उनके मिली भगत से ऐसा काम हुआ है पंचायत विभाग का, और वही जांच करेंगे तो क्या आप अंदाजा लगा लीजिए कैसी इनकी भूमिका। तो पुलिस जांच जो टीम आई थी, आप उससे असंतोष है? आप लोग असंतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है? न किसी का पूछा गया, न किसी बयान लिया गया। और जो जिनके खाते में फर्जी जो बयान दे रहे थे उनको डराया धमकाया जा रहा था, चलिए जेल हो जाएगा। एक चीज आप बताइए, लास्ट सवाल ये है कि अगर आपने जिलाधिकारी को फिर से मंडलायुक्त को आप शिकायत पत्र दे दिए हैं, अगर कार्रवाई इस पर नहीं होती आपके अनुसार, फिर आप क्या करेंगे? देखिए मैं तो अधिवक्ता हूँ सर, और मुझे देखिए कितना भ्रष्टाचार की क्या सीमा है कि अधिवक्ता के साथ ये हालात हैं तो आम जनमानस के साथ ये लोग क्या करते होंगे, एक अंदाजा लगा लीजिए। और मुझे ये माननीय न्यायालय से क्यों न्याय की उम्मीद है कि वहीं से मुझे जो मिलना होगा मिलेगा, और मुझे वही रास्ता दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका अगला कदम जो है न्यायालय ही होगा। अब यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कोई न्याय होगा। अंधा कानून हो गया है एक तरह से पूरा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे न्याय नहीं होगा, अंधा कानून हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि जो जांच टीम आई थी वो अपनी रिपोर्ट में क्या जो है रिपोर्ट लगाते हैं, और फिर जो है अगर न्याय इनको नहीं मिलता है तो इनका आखिरी दांव जो होगा वो न्यायालय पे होगा, वो न्यायालय के ही शरण में जाएंगे। अब देखिए कि ये ग्रामीण हैं जो मिठौरा विकासखंड के ग्राम सभा पलरी खुर्द से आए हुए हैं, इनकी शिकायत भ्रष्टाचार को लेकर है। अब देखना है कि जो है आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएं। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे इस मीडिया के माध्यम से कि इतने लोग जो साथ में आए हैं, इन लोगों के साथ कभी भी स्थिति यहाँ की उतनी नाजुक है, प्रधान का इतना दबदबा है वहाँ पे कि कोई सुनता नहीं है। तो एक चीज़ मैं और मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ जो शिकायत करता है, जैसे वो शपथ करता है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, और जिसके जिम्मेदार एक ग्राम पंचायत विभाग होगा, और चाहे ये जो लोग मतलब जो लोग जिनके खिलाफ में आरोपी हैं उनके ऊपर मतलब ये जोड़ लीजिए। अच्छा, इसी तरह जो ग्राम प्रधान है ये क्या पहले कोई डॉक्टर हुआ करते थे क्या पहले? ये फर्जी डॉक्टर हुआ करते थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मतलब केवल उनका दुकान बंद हुआ, लेकिन उनके खिलाफ पैसा वैसा दे के मैनेज कर लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसका रिकॉर्ड अगर मीडिया चाहेगी, चाहे जो अधिकारी चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं उसको मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसा वैसा लेके सुनने में आया मैनेज हो गया। झोला साहब डॉक्टर? हाँ, झोला डॉक्टर। अच्छा। और सुनने में आ रहा है कि कहीं और वो बंद करके, करौता में था, वो बंद करके कहीं और खोल लिए हैं, और वो अपने जैसे उसमें क्या है कि वो दूसरे के नाम से, दुकान इनकी है, वो दूसरे के नाम से ये काम कराते हैं, दूसरे की डिग्री लगा के दिखा के वो बैठता नहीं है दूसरे का काम। पहले बात ये कार्रवाई हुई थी कि जब नहीं थे, लेकिन इसके बाद सुनने में आया कि कहीं उधर निचलों के साइड में कहीं दुकान है इनका मेडिकल का, इन्हीं के नाम से है, लेकिन दूसरे का फर्जी मार्कशीट वगैरह लगा के और ये चलवा रहे हैं। तो ये शिकायत करता है जो महाराजगंज जिलाधिकारी कार्यालय पे आज आए हुए हैं और न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। इनका आखिरी जो है दांव वही न्यायालय होगा। इन लोगों का कहना है कि सौतला व्यवहार इनके साथ किया गया है। जो जांच टीम आई थी उनके द्वारा जो डराया धमकाया जा रहा है, यानी कि जो है जो मुख्यमंत्री का एक वो है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, उसकी धज्जियां जो है जांच टीम उड़ा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो लोग हैं ये फिर क्या करते हैं, और ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई होती है या फिर यूं ही ये मामला बस ठंडे बस्ते में चला जाता है। यूपी समाचार प्लस के लिए मैं ओंकार वर्मा, कलेक्टेड महाराजगंज।